मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गई नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकाल कर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊँगा, तब हरियाणा जाऊँगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य यही था, एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गई नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकाल कर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊँगा, तब हरियाणा जाऊँगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य यही था, एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। कांग्रेस से एक आवाज उठी है अटल बिहारी ब्रिटिश सरकार के मुख्यमंत्री, मैं गौरव पांडे की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस ही है। सुनिए, ऐसा क्या है, कांग्रेस का क्या स्टेटस, क्या सुनिए, आपने इतिहास पढ़ा होगा। इतिहास में बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। इतिहास को लिखने वाले लोग अलग अलग होते हैं। मन आपका स्वच्छ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अटल जी ने अपने बारे में जो भी लिखा है या कहा है, उससे कोई कुछ उसी को कोई रिप्रोड्यूस करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कह रहा है वो झूठ है। इंटरप्रिटेशंस होते हैं, आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। गौरव पादी कैसे समझते हैं, मैं कैसे समझता हूँ, कोई और कैसे समझता है,
कि जो लोग जिनका एनालिटिकल माइंड होता है, समीक्षा करने का जिनका मन होता है, वो कुछ और भाषा इस्तेमाल करते हैं, और जो सिर्फ सामने देखते हैं और उनको लुभा लेती है, किसी का व्यक्तित्व लुभा लेता है, वो कोई और भाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपमान करने की भाषा नहीं होनी चाहिए, वो हमने ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी नहीं किया। अगर करते तो राहुल जी उनकी समाधि पे क्यों जाते? पब्लिक कांग्रेस गौरव पांडी के उससे समर्थन करती है। कांग्रेस राहुल गांधी से समर्थन करती है, नहीं तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? गौरव पांडी ने हमको नहीं भेजा, गौरव पांडी ने नहीं भेजा है। देखिए, गौरव पांडी कुछ लिख सकते हैं, हम भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये कांग्रेस का व्यू है कि नहीं है। कांग्रेस का व्यू हमको कहाँ से मिलता है? कांग्रेस का व्यू हमको कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलता है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिलता है, सोनिया गांधी से मिलता है, और जो एक आम भावना हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में है, उनसे मिलता है। सच्ची बात यह है कि कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता, ये बात तो आज उठी है ना, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत समय से अटल बिहारी को अच्छा समझते थे और उनका सम्मान करते थे। लेकिन मुझे ढूंढ के कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखा दो जो मोदी जी का सम्मान करता है, दिखा दो। तो अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग लोगों के ओपिनियंस होते हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि आप सबका एक ही ओपिनियन, तब हमको फौज में होना था। हमारा सवाल है कांग्रेस को जोड़ने का क्या, कांग्रेस को जुड़वाने का भाजपा का लक्ष्य है? अगर उनका ये लक्ष्य है तो मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ हम जुड़ जाते हैं उसको वो पहचाने कि हम जुड़े हुए हैं। नसीरुद्दीन सिद्दीकी और हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ होगा। अभी नहीं, पहले ये कभी हुआ होगा या बाद में हुआ। ये कभी मुरादाबाद आते थे, कभी मेरी बात तो नहीं करते थे, आज मेरी बात करते हैं, आज मैं इनकी बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है ना। तो भाजपा से कहिए वो जुड़ गए हैं। अब क्षमता सीमित होती है, हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया, एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गई नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकाल कर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊँगा, तब हरियाणा जाऊँगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है, और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य यही था, एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।